ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो विवेकी विरक्त चित्त पुरुष हैं, जिनकी स्वरूप में स्थिति हुई है, उनके राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, अभिमान, दंभ आदि विकार स्वाभाविक नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार स्वाभाविक निवृत्त हो जाता है और जैसे बाण को देखकर कौवा भाग जाता है, वैसे ही विवेक रूपी बाण को देखकर विकार रूपी कौवे भाग जाते हैं। विवेकी पुरुषों के हृदय में इतने गुण स्वाभाविक स्थित होते हैं कि वे किसी पर क्रोध नहीं करते, और जो करते भी दिखते हैं सो किसी निमित्त मात्र जानना। उनके हृदय में सदा शांति और दया रहती है। जो कोई उनके निकट आता है वह भी शीतल हो जाता है, क्योंकि वे निरावरण स्थित है। जैसे चंद्रमा के निकट जाने से शीतलता होती है, वैसे ही ज्ञानवान के निकट आने से हृदय शीतल होता है, और कोई पुरुष उनसे उद्विग्न भी नहीं होता। जो कोई निकट आता है उसको वे विश्राम के लिए स्थान देते हैं और उसकी कामना भी पूर्ण करते हैं। जैसे कमलों के निकट भौरा जाता है तो वे उसको विश्राम का स्थान देते हैं और सुगंध से उसको संतुष्ट करते हैं, वैसे ही संत जन निहाल कर देते हैं। वे यथाशास्त्र चेष्टा करते हैं और हेयोपादेय की विधि को भी जानते हैं। जो कुछ उन्हें स्वाभाविक प्राप्त हो उसको वे शास्त्र की विधि सहित अंगीकार भी करते हैं और हृदय से गर्व की भावना से रहित है। उनमें दान, स्नान आदि शुभ क्रिया स्वाभाविक होती है। उदारता, वैराग्य, धैर्य, शम, दम आदि गुण भी स्वाभाविक होते हैं। वे इस लोक और परलोक में सुख देने वाले हैं। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों में ऐसे गुण पाइए वे ही संत हैं। जैसे जहाज के आश्रय से समुद्र के पार होते हैं, वैसे ही संत जन संसार समुद्र के पार करने वाले हैं। जिनको संत जनों का आश्रय हुआ है वे ही तरे हैं। संत जन संसार समुद्र के पार के पर्वत है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण सर्ग 14। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ अविचार से क्रिया करते हैं सो दुख का कारण होती है। जैसे चूहा बिल को खोद के मृत्तिका निकालता है, वह जहाँ इकट्ठी होती है वहाँ बेली की उत्पत्ति होती है, वैसे ही अविचार से जो मृत्तिका रूपी पाप क्रिया को इकट्ठी करता है उससे आपदा रूपी बेली उत्पन्न होती है। अविचार रूपी घुन के खाए हुए वृक्ष से सुख रूपी फल नहीं निकलते। अविचार उसका नाम है जिसमें शुभ और शास्त्र अनुसार क्रिया न हो। हे रामचंद्र जी, विवेक रूपी राजा है और विचार रूपी उसकी ध्वजा है। जहाँ विवेक रूपी राजा आता है वहाँ विचार रूपी ध्वजा भी उसके साथ चलती है, और जहाँ विचार रूपी ध्वजा आती है वह विवेक रूपी राजा भी आता है। जो पुरुष विचार से संपन्न है सो पूजने योग्य है। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को सब नमस्कार करते हैं, वैसे ही विचारवान को सब नमस्कार करते हैं। हे रामचंद्र जी, हमारे देखते देखते अल्पबुद्धि भी विचार की दृढ़ता से मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं। इससे विचार सबका परम मित्र है। जैसे हिमालय पर्वत भीतर बाहर से शीतल रहता है, वैसे ही वह भी शीतल रहता है।
विचार से जीव ऐसे पद को प्राप्त होता है जो नित्य, स्वच्छ, अनंत और परमानंद स्वरूप है। उसको पाकर फिर उसके त्याग की इच्छा नहीं होती और न और ग्रहण की ही इच्छा होती है। उसको इष्ट अनिष्ट सब समान है। जैसे तरंग के होने और लीन होने में समुद्र समान रहता है, वैसे ही विवेकी पुरुष को इष्ट अनिष्ट में समता रहती है और संसार भ्रम मिट जाता है। आधार ध्येय से रहित केवल अद्वैत तत्व उसको प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत अपने मन के मोह से उपजता है और अविचार से दुखदायी दिखता है। जैसे अविचार से बालक को वैताल भासता है, वैसे ही इसको जगत भासता है। जब ब्रह्म विचार की प्राप्ति हो तब जगत का भ्रम नष्ट हो जावे। हे रामचंद्र जी, जिसके हृदय में विचार होता है उसको समता की उत्पत्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर निकल आता है, वैसे ही विचार से समता हो आती है और विचारवान पुरुष जिसकी ओर देखता है उस ओर आनंद दृष्टि आता है, दुख नहीं भासता। जैसे सूर्य को अंधकार नहीं दृष्टि आता, वैसे ही विचारवान को दुख नहीं दृष्टि आता। जहाँ विचार है वह दुख है, जहाँ विचार है वह सुख है। जैसे अंधकार के अभाव से वैताल के भय का अभाव हो जाता है, वैसे ही विचार से दुख का अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी दीर्घ रोग के नष्ट करने को विचार बड़ी औषधि है। जैसे पूर्णमासिका के चंद्रमा की उज्जवल कांति होती है, वैसे ही विचारवान के मुख की उज्जवल कांति होती है। हे रामचंद्र जी, विचार से ही परम पद की प्राप्ति होती है। जिससे अर्थ सिद्ध हो उसका नाम विचार है और जिससे अनर्थ सिद्ध हो उसका नाम अविचार है। जो अविचार रूपी मदिरा का पान करता है वह उन्मत्त हो जाता है। उससे शुभ विचार कोई नहीं होता और शास्त्र के अनुसार क्रिया भी उससे नहीं होती। हे रामचंद्र जी, इच्छा रूपी रोग विचार रूपी औषधि से निवृत्त होता है। जिस पुरुष ने विचार द्वारा परमार्थ सत्ता का आश्रय लिया है सो परम शांत हो जाता है और ह्योपादेय बुद्धि उसकी नहीं रहती। वह सब दृश्य को साक्षीभूत होकर देखता है और संसार के भाव अभाव में ज्यों का त्यों रहता है। वह उदय अस्त से रहित निसंग रूप है। जैसे समुद्र जल से पूर्ण है, वैसे ही विचारवान आत्मतत्व से पूर्ण है। जैसे अंधकूप में पड़ा हुआ हाथ के बल से निकलता है, वैसे ही संसार रूपी अंधकूप में गिरा हुआ विचार के आश्रय होकर विचारवान हो निकलने को समर्थ होता है। हे रामचंद्र जी, राजा को जो कोई कष्ट प्राप्त होता है तो वह विचार करके यत्न करता है, तब कष्ट निवृत्त होता है। इससे तुम विचार कर देखो कि जो किसी को कष्ट प्राप्त होता है तो विचार से ही मिटता है। तुम भी विचार का आश्रय करके सिद्धि को प्राप्त हो। वह विचार इस प्रकार प्राप्त होता है कि वेद और वेदांत के सिद्धांतों को श्रवण कर पाठ करे और भली प्रकार विचरे, तब विचार की दृढ़ता से आत्म तत्व को प्राप्त होगा। जैसे आकाश से पदार्थ का ज्ञान होता है, वैसे ही गुरु और शास्त्र के वचनों से तत्व ज्ञान होता है। जैसे आकाश में
अंधे को पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, वैसे गुरु, शास्त्र और विचार से जो शून्य है उसको आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। हे रामचंद्र जी, जो विचार रूपी नेत्र से संपन्न है सो ही देखते हैं, और जो विचार रूपी नेत्र से रहित हैं वे अंधे हैं। हे राम जी, ऐसा विचार करें कि मैं कौन हूँ, यह जगत क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और लीन कैसे होता है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के अनुसार विचार करके सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान, जिसको असत्य जाने उसका त्याग करे और सत्य में स्थित हो, इसी का नाम विचार है। इस विचार से आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, विचार रूपी दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्त हुई है उसको सब पदार्थों का ज्ञान होता है और विचार से ही आत्मपद की प्राप्ति होती है, जिसके पाने से परिपूर्ण हो जाता है और फिर शुभ अशुभ संसार में चलायमान नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है। जब तक प्रारब्ध का वेग होता है तब तक शरीर की चेष्टा होती है, और जब तक अपनी इच्छा होती है तब तक शरीर की चेष्टा करता है। फिर शरीर को त्याग कर केवल शुद्ध रूप हो जाता है। इससे हे रामचंद्र जी, ब्रह्म विचार का आश्रय करके संसार समुद्र को तर जाओ। इतना रुदन रोगी और कष्टवान पुरुष भी नहीं करता जितना विचार रहित पुरुष करता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष विचार से शून्य है उसको सब आपदाएं प्राप्त होती है। जैसे सब नदी स्वभाव से ही समुद्र में प्रवेश करती है, वैसे अविचार से सब आपदाएं प्रवेश करती है। हे रामचंद्र जी, कीच का कीट, गर्त का कंटक और अंधेरे बिल में सर्प होना भला है, परंतु विचार से रहित होना तुच्छ है। जो पुरुष विचार से रहित होकर भोग में दौड़ता है वह श्वान है। हे राम जी, विचार से रहित पुरुष बड़ा कष्ट पाता है। इससे एक क्षण भी विचार रहित नहीं रहना, विचार से दृढ़ होकर निर्भय रहना। मैं कौन हूं और दृश्य क्या है, ऐसा विचार करके और सत्य रूप आत्मा को जानकर दृश्य का त्याग करना। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष विचारवान है सो संसार के भोग में नहीं गिरता, सत्य में ही स्थित होता है। जब विचार स्थित होता है तब तत्व ज्ञान होता है, और जब तत्व ज्ञान से विश्राम होता है तब विश्राम से चित्त का उपशम होकर दुख नष्ट होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, हे अविचार शत्रु के नाश करता रामचंद्र जी, जिस पुरुष को संतोष प्राप्त हुआ वह परम आनंदित होकर त्रिलोकी के ऐश्वर्य को तृण किनाई तुच्छ जानता है। हे रामचंद्र जी, जो आनंद अमृत के पान से और त्रिलोक के राज्य से नहीं होता वह आनंद संतोषवान को होता है। हे राघव, इच्छा रूपी रात्रि हृदय रूपी कमल को संकुचा देती है। जब संतोष रूपी सूर्य उदय होता है तब इच्छा रूपी रात्रि का अभाव हो जाता है। जैसे क्षीर समुद्र उज्ज्वलता से शोभायमान है, वैसे ही संतोषवान की कांति सुशोभित होती है। हे रामचंद्र जी,
त्रिलोकी के राजा की भी इच्छा निवृत्ति न हुई तो वह दरिद्री है, और जो निर्धन संतोषवान है सो सबका ईश्वर है। संतोष उसी का नाम है जो अप्राप्य वस्तु की इच्छा न करे और प्राप्त भी हो तो इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष न करे। संतोषवान सदा आनंद पुरुष है और आत्म स्थिति से तृप्त हुआ है, उसको और इच्छा कुछ नहीं है। संतोष से उसका हृदय प्रफुल्लित हुआ है। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित होता है, वैसे ही संतोषवान प्रफुल्लित हो जाता है। जो अप्राप्य वस्तु की इच्छा नहीं करता और जो अनिच्छित प्राप्त हुई को यथाशास्त्र क्रम से ग्रहण करता है, उसका नाम संतोषवान है। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा अमृत से पूर्ण होता है, वैसे ही संतोषवान का हृदय संतोष से पूर्ण होता है। जो संतोष से रहित है, उसके हृदय रूपी वन में सदा दुख और चिंता रूपी फूल फल उत्पन्न होते हैं। हे रामचंद्र जी, जिसका चित्त संतोष से रहित है, उसको नाना प्रकार की इच्छा समुद्र की नाना प्रकार की तरंगों के समान उपजती है। संतुष्टात्मा परमानंदित है, उसको जगत के पदार्थों में ह्योपादेय बुद्धि नहीं होती। हे रामचंद्र जी, जैसा आनंद संतोषवान को होता है, वैसा आनंद अष्ट सिद्धि के ऐश्वर्य और अमृत पान करने से भी नहीं होता। संतोषवान सदा शांत रूप और निर्लेप रहता है। इच्छा रूपी धूल सर्वदा उड़ती रहती है, सो संतोष रूपी वर्षा से शांत हो जाती है। इस कारण संतोषवान निर्मल है। हे रामचंद्र जी, जैसे आम का परिपक्व फल सुंदर होता है और सबको प्यारा लगता है, वैसे ही संतोषवान पुरुष सबको प्यारा लगता है और स्तुति करने योग्य है। जिस पुरुष को संतोष प्राप्त हुआ है, उसको परम लाभ हुआ है। हे राम जी, जहाँ संतोष है वहाँ इच्छा नहीं रहती और संतोषवान भोगों से दीन नहीं होता। वह उदार आत्मा सर्वदा आनंद से तृप्त रहता है। जैसे मेघ पवन के आने से नष्ट हो जाता है, वैसे ही संतोष के आने से इच्छा नष्ट हो जाती है। जो संतोषवान पुरुष है, उसको देवता और ऋषीश्वर सब नमस्कार करते और धन्य धन्य कहते हैं। हे रामचंद्र जी, जब संतोष करोगे तब परम शोभा को पाओगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जितने दान और तीर्थादिक साधन हैं, उनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। आत्मपद की प्राप्ति साधु संग से ही होती है। साधु संग रूपी एक वृक्ष है और उसका फल आत्मज्ञान है। जिस पुरुष ने फल की इच्छा की है, सो अनुभव रूपी फल को पाता है। जो पुरुष आत्मानंद से रहित है, सो सत्संग करके आत्मानंद से पूर्ण होता है। जो अज्ञान से मृत्यु पाता है, सो संत के संग से ज्ञान पाकर अमर होता है। और जो आपदा से दुखी है, सो संत के संग संपदा पाता है। आपदा रूपी कमल का नाश करने वाली सत्संग रूपी बर्फ की वर्षा है। सत्संग से ही आत्मबुद्धि प्राप्त होती है, जिससे मृत्यु नहीं होती और सब दुखों से छूटकर परमानंद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, संत की संगति से हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है।
जिससे अज्ञान रूपी तम नष्ट हो जाता है और बड़े बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। फिर उसे किसी भोग्य पदार्थ की इच्छा नहीं रहती और बोधवान होके सबसे उत्तम पद में विराजता है। जैसे कल्पवृक्ष के निकट जाने से वांछित फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही संसार समुद्र के पार उतारने वाले संत जन हैं। जैसे धीवर नौका से पार लगाता है, वैसे ही संत जन युक्ति से संसार समुद्र से पार करते हैं। हे रामचंद्र जी, मोह रूपी मेघ का नाश करने वाला संत का संग पवन है। जिसको अनात्म देहादिक से स्नेह नष्ट हुआ है और शुद्ध आत्मा में जिसकी स्थिति है, वह उससे तृप्त हुआ है। फिर संसार के इष्ट अनिष्ट में उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती, वह सदा समता भाव में स्थित रहता है। संत जन संसार समुद्र के पार उतारने में पुल के समान है और आपदा रूपी बेली को जड़ समेत नष्ट करने वाले हैं। हे रामचंद्र जी, संत जन प्रकाश रूप है, उनके संग से पदार्थों की प्राप्ति होती है। जो अपने पुरुषार्थ रूपी नेत्र से हीन है, उनको पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। जिस पुरुष ने सत्संग का त्याग किया है, वह नरक रूपी अग्नि में लकड़ी की नाई जलेगा, और जिस पुरुष ने सत्संग किया है, उसको नरक की अग्नि का नाश करने वाला सत्संग रूपी मेघ है। हे रामचंद्र जी, जिसने सत्संग रूपी गंगा का स्नान किया है, उसको फिर तप दान आदि साधनों से प्रयोजन नहीं रहता। वह सत्संग से ही परम गति को प्राप्त होगा। इससे और सब उपायों को त्याग कर सत्संग को ही खोजना चाहिए। जैसे निर्धन मनुष्य चिंतामणि आदि धन को खोजता है, वैसे ही मुमुक्षु सत्संग को खोजता है। जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से जलता है, उसको शीतल करने वाला सत्संग ही है। जैसे तपी हुई पृथ्वी मेघ से शीतल होती है, वैसे ही हृदय सत्संग से शीतल होता है। हे रामचंद्र जी, मोह रूपी वृक्ष का नाश करने वाला सत्संग रूपी कुल्हाड़ा है। सत्संग से ही मनुष्य अविनाशी पद को प्राप्त होता है, जिस पद के पाने से और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है। इससे सबसे उत्तम सत्संग ही है। जैसे सब अप्सराओं में लक्ष्मी उत्तम है, वैसे ही सत्संग करता सबसे उत्तम है। इससे अपने कल्याण के निमित्त सत्संग करना ही तुमको योग्य है। हे रामचंद्र जी, ये जो चारों मोक्ष के द्वारपाल है, उनका वृत्तांत मैंने तुमसे कहा। जिस पुरुष ने इनके साथ प्रीति की है, वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होगा, और जो इनकी सेवा नहीं करते, सो मोक्ष को न प्राप्त होंगे। हे राम जी, इन चारों में से एक भी जहां आता है, वहां तीनों और भी आ जाते हैं। जैसे जहां समुद्र रहता है, वहां सब नदी आ जाती है, वैसे ही जहाँ शम आता है, वहाँ संतोष, विचार और सत्संग ये तीनों भी आ जाते हैं। और जहाँ साधु संगम होता है, वहाँ संतोष, विचार और शम ये तीनों आ जाते हैं। जहाँ कल्प वृक्ष होता है, वहाँ सब पदार्थ स्थित होते हैं। जैसे पूर्णमासिका के चंद्रमा में गुण कला सब इकट्ठी हो जाती है, वैसे ही जहाँ संतोष आता है, वहाँ और तीनों भी आते हैं। और जहाँ तक विचार आता है, वहाँ संतोष, उपशम और सत्संग भी आ रहते हैं। जैसे श्रेष्ठ मंत्री से राज्य लक्ष्मी आस्थित होती है, वैसे ही जहाँ विचार होता है, वहाँ
और भी तीनों आते हैं। उससे हे रामचंद्र जी, जहां ये चारों इकट्ठे होते हैं उसे परम श्रेष्ठ जानना। हे राघव, यदि ये चारों न हो तो एक का तो अवश्य आश्रय करना। जब एक आवेगा तब चारों आकर स्थित होंगे। मोक्ष की प्राप्ति के ये चार परम साधन है और किसी उपाय से मुक्ति न होगी। श्लोक है, संतोषः परमो लाभम सत्संगम परमं धर्मम। संतोषः परमो लाभम सत्संग परम धनम विचारम परम ज्ञानम शमम च परमम सुखम। हे राम जी, ये परम कल्याण करता है। जो इन चारों से संपन्न है उसकी ब्रह्मादिक स्तुति करते हैं। इसे दंत को दंत लगा इनका आश्रय करके मन को वश करो। हे रामचंद्र जी, मन रूपी हस्ती विचार रूपी अंकुश से वश होता है। मन रूपी वन में वासना रूपी नदी चलती है। उसके शुभ अशुभ दो किनारे हैं। पुरुषार्थ करना यह है कि अशुभ की ओर से मन को रोक के शुभ की ओर चलाना। जब अंतर्मुख आत्मा के सम्मुख वृत्ति का प्रवाह होगा तब तुम परम पद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, प्रथम तो पुरुषार्थ करना यही है कि अविचार रूपी ऊंचाई को दूर करें। जब अविचार रूपी बेट दूर होगा तब आप ही प्रवाह चलेगा। हे रामचंद्र जी, दृश्य की ओर जो प्रवाह चलता है सो बंधन का कारण है। जब आत्मा की ओर अंतर्मुख प्रवाह हो तब मोक्ष का कारण हो जाए। आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।